कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है आलू की तरकारी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मैं आपको रोल करके ये पूरी हाथों में हमारी मुट्ठी में बंद हो रही है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से ब्रंच की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और हम अपने घर में बहुत ही ईजी वे में इसको बना सकते हैं। ये सबकी बहुत ही फेवरेट होती है और इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। वही सेम बाहर जैसा टेस्ट, बाहर जैसा फ्लेवर आएगा। बहुत ही सॉफ्ट और मलाई जैसी पूरियाँ घर में बनेंगी और साथ में बनाएंगे हम आलू की मज़ेदार सी तरकारी। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। सबसे पहले हम बनाएंगे पूरी की डो। यहाँ मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया था नमक। कुछ और चीज़ इसमें हम नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 1 कप पानी के साथ इसको हमने गूंद लेना है। डो इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी क्योंकि पूरी की डो जो बनती है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। लचकदार इसका आटा होना चाहिए। जितनी सॉफ्ट होएगी उतनी ही पूरी जो है हमारी सॉफ्ट और मलाई जैसी बनेगी। यहाँ पर देखिए इसमें स्ट्रेच है आटे के अंदर, तो इसको मैंने डो उसको बाउल में से निकाल कर इसको मैंने काउंटर पे रख दिया है। अब इसको इस तरीके से सेट करना है। इस तरीके से पूरियों का आटे को अगर हम गूंदेंगे तो हमारी पूरियाँ 100% बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और बहुत फूली फूली सी बनेंगी। ये देखिए आटा हमारा सेट हो गया है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5 से 7 मिनट लगेंगे हमारे आटे को सेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप ज़रूर कीजिएगा, तो हमारी डो जो बनेगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो पूरियाँ भी हमारी बहुत ही अच्छी सी बनेंगी। अब इस तरीके से सेट करके इसको मैंने छोटे छोटे बाउल बना लिए हैं। इसको मैंने तकरीबन हमारी आधा किलो में बन जाएंगी। 8 से 10 पूरियाँ आराम से बन जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिए के रख दिया है, छोटे छोटे पेड़े बना के रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल में इसको हमने भिगो देना है। बिल्कुल ऑयल में तर नहीं करना, बस समझे ऊपर के नीचे तक हमने इसको ऑयल में कोट कर देना है। तो इसको मैंने सारे में ऑयल में कोट कर देंगे और फिर अब इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा स्टे दे देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का हम स्टे देंगे इसको, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाएगा और बहुत सॉफ्ट ये बन जाएंगे। तो इसको साइड पे करते हैं। अब इसकी तरकारी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 2 ही मैंने आलू ले लिए हैं, बड़े साइज़ के, बॉईल कर दिया था और इनको अब मैश कर लेंगे। मैश हमने बिल्कुल नहीं करना है, मोटा मोटा थोड़ा सा होना चाहिए इसमें, इस तरीके से। तो अब इसकी जो तरकारी बनेगी इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। और इसके मसाले जो जाएंगे वो निकाल देते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स और इसके अलावा लेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर ले लेंगे और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून कलौंजी। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ज़रूर होने चाहिए, इसके बगैर इसमें फ्लेवर नहीं आएगा। हाफ़ टी स्पून में डाल दूँगी इसमें कूटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। कूटा हुआ हो तो भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर साबुत यूज़ किया है। अब इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, इन्हीं मसालों में बनकर ये पक जाएगा और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डलता। पानी के साथ हम इसको पकाएंगे। यहाँ पैन ले लेते हैं, उसमें मैंने डाल दिए ये आलू। अब आलू के साथ में डाल दूँगी पानी। पानी में यहाँ पर डालूँगी 1.5 से 2 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। याद रखिएगा इस इंग्रेडिएंट्स को, 2 आलूओं के अंदर मैंने 1.5 से 2 कप पानी डालना है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये सारे मसाले जो हमने निकाल दिए थे पहले। अब वो सारे मसाले डालकर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा इसमें और कोई तीसरी चीज़ नहीं जाएगी, इसी के अंदर ही तरकारी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत जल्दी से भी बन जाएगी। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे कवर करके। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर ही सारे आलूओं के अंदर ये सारा मसाला है जो अच्छे से अंदर चला जाएगा और कुक हो जाएगा, क्योंकि आलू तो हमारे ऑलरेडी कुक हैं। पानी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा हमारी तरकारी के अंदर। इसको मैंने पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, कवर हटा देते हैं। यहाँ देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो अब इसको हम एक दफ़ा फिर से मैश करेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी को हमने थोड़ा सा थिक करना है। तो इसको थोड़ा सा हम एक बार फिर से मैश कर लेते हैं। बिल्कुल सबको मैश नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से ना मोटे मोटे चंक्स होने चाहिए इसमें। अब इसके साथ ही देखिए थोड़ी सी इसकी ग्रेवी जो है थिक हो जाएगी। इसको मैश करने के बाद हम मज़ीद इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर
2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे तो इसकी ग्रेवी जो है अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। ठीक है, इसको अब 2 से 3 मिनट तक हमने पका लेना है। यहाँ पर ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं आप इसकी। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको मैं अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है आलू की तरकारी। कितना आसानी से रेसिपी है इस तरकारी की, घर में इजीली आप बना सकते हैं इसको और एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको मैं निकाल देती हूँ अपने बाउल में। तो ये मज़ेदार सी तरकारी तो हमारी तैयार हो गई है। अब हम बना लेते हैं अपनी पूरियाँ। तो यहाँ पर इस तरकारी को हम साइड पे रखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। अब यहाँ पर ये देखिए जो है हमने पेड़े बना के रखे थे पूरियों के, कितने सॉफ्ट बिल्कुल मलाई जैसे हो गए हैं कि ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। ये अगर हम इसको बेलेंगे ना तो हमें रोलर की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ही बढ़ते जाएंगे। हाथ लगाने से ये से बढ़ेंगे। ये देखिए हल्के से हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इस पे तो और पेड़ों पे तो वैसे ही ऑयल लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे और ये अपने आप ही बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से सारी पूरियाँ हम बनाएंगे। और पूरियों का जो ऑयल है, जिस ऑयल में हम फ्राई करने वाले हैं, उसका ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, एक दफ़ा फुल टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर कच्चे ऑयल में हमने डाल दी तो हमारी पूरी जो है वो सख्त हो जाएगी और फूलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर ऑयल का ध्यान रखिएगा। तेज़ एक दफ़ा ऑयल को गर्म कर लें और तेज़ ही ऑयल में ये फ्राई की जाती है जल्दी जल्दी से। तकरीबन इसमें 8 से 10 सेकंड ही लगते होंगे तो हमारी पूरी जो है बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम इसको जल्दी जल्दी से ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे। इतनी देर में ही ये पूरी पक जाती है दोनों साइड से, क्योंकि बहुत पतली सी होती है। और यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार सी ये फूल रही है बिल्कुल बलून की तरह। तो आप भी अगर इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपकी पूरियाँ भी ऐसी ही मज़ेदार सी बनने वाली हैं। तो अब सारी पूरियों को इसी तरीके से हमने निकाल देना है। यहाँ पर एक के बाद एक डालना है। चंद ही सेकंडों में बनती पूरियाँ बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये जो हमारा बन रहा है मज़ेदार सा ब्रंच का मेन्यू, हर एक की फेवरेट, तो सब इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने ये आपको बताया है हर तरीका इसका, तरकारी का भी और पूरियों का भी। तो हर कोई इसको इजीली बना सकता है। तो इस तरीके से हम सारी पूरियाँ बना के निकाल देंगे। तो ये मज़ेदार से हमारी मलाई जैसी सॉफ्ट पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। यहाँ पर देखिए सारी मैंने बना ली है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मैं आपको रोल करके ये पूरी हाथों में हमारी मुट्ठी में बंद हो रही हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रही हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इसी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगी और ये सबको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा इसको, क्योंकि पूरी इतनी सॉफ्ट बनी है और तरकारी इतने मज़े की बनी है इसकी। तो आप इसको एंजॉय कीजिए अचार के साथ, या फिर हलवा भी बना सकते हैं इसके साथ, मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर आपके साथ ये ब्रंच का मेन्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद है आपको रेसिपी आज अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।